हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय की गतिविधि 12 हैं और उससे आगे की गतिविधियों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। ये है गतिविधि 12 है और गतिविधि 12 में यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ एक पद्यांश दे रखा है और साथ ही एक पिक दिखा रखी है, एक तस्वीर है। बताइए किस चीज़ की तस्वीर है ये? हाँ, ये रेलगाड़ी है ना। और यहाँ पर काफ़ी यात्री जो है वो यहाँ दिख रहे हैं, रेल में यात्रा कर रहे हैं। यहाँ लिखा है यात्रा का शाब्दिक अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो यात्रा का मतलब समझ गए ना बच्चों, क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जब भी यात्रा करने की बात आती है तो सबके मन में शीर्ष स्थान पर ट्रेन का ही चित्र छा जाता है। रेल यात्रा हर वर्ग और हर आयु के लोगों को आकर्षित करती है। ट्रेन से यात्रा करना रोमांचक और रोमांस से भरपूर होता है। बस और विमान की तुलना में रेल यात्रा सबसे सस्ती, आरामदायक और आनंददायक होती है। लंबे पथ और रात भर मुसाफरी के लिए ट्रेन सबसे सुरक्षित परिवहन में से एक है। छोटे बच्चों के साथ ट्रेन में सफ़र करना अधिक सुलभ हो जाता है। ट्रेन सफ़र के वातावरण को जीवंत बनाती है। सच में रेल यात्रा हमें अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है। रेल यात्रा का अनुभव सबसे मधुर होता है। इसे हमें जीवन में कम से कम एक बार जरूर अनुभव करना चाहिए। तो अब आगे यहाँ पर इस गद्यांश में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। लिखा है, इस गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, यात्रा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा भी है बच्चों। यहाँ देखो कि यात्रा का शाब्दिक अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हम उसी तरह से भी लिख सकते हैं कि यात्रा का शाब्दिक अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को यात्रा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप बच्चों लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी दिया है आगे कि जैसे अविस्मरणीय का अर्थ होता है कभी न भूलने वाला, वैसे ही नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। अब ये है बच्चों शताब्दी। शताब्दी का क्या अर्थ होता है? 100 वर्षों का समूह से लिखेंगे हम 100 वर्षों का समूह। इसका मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। अब है मासिक। मासिक का क्या अर्थ होता है? मास में एक बार होने वाला। मास में एक बार होने वाला, इसको कहते हैं बच्चों मासिक। ठीक है, अब आगे हैं वाचाल। और इसका जो अर्थ है वाचाल का, वो होगा बहुत अधिक बोलने वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुत अधिक बोलने वाला, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे है, यहाँ दिया है नेक्स्ट मितभाषी। मितभाषी होता है बहुत कम बोलने वाला।
कम बोलने वाले को जो है वो मितभाषी कहते हैं। ये ऐसे आ जाएगा। अब आगे है, यहाँ पर दे रखा है कि यातायात के कौन कौन से साधन होते हैं, कोई 5 उदाहरण लिखें। तो बच्चों, यातायात के साधनों में आ जाते हैं कार, स्कूटर, रेलगाड़ी, साइकिल, ट्रक, ट्रैक्टर, और बताओ, बस, है ना। तो इस तरह से ये बहुत सारे साधन हैं बच्चों, ये यातायात के साधन हैं। इनमें से आपको कोई 5 लिखने हैं। अब आगे है, यात्रा करने वाले को क्या कहते हैं, बताओ बच्चों। जो यात्रा करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यात्री। या आप पूरा भी लिख सकते हैं, यात्रा करने वाले को यात्री कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे दिया है इसने यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है कि यदि आपने ट्रेन की यात्रा की है तो उसका अनुभव कम से कम 5 वाक्यों में लिखिए। यदि ट्रेन की यात्रा नहीं की तो किसी और के अनुभव सुनकर वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको वाक्य लिखने हैं 5। यदि आपने ट्रेन की यात्रा की है तो उसका अनुभव लिखना है कि मैं ट्रेन में गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ, उसके साथ गया ट्रेन में, मैंने ये देखा। इस तरह से जो कुछ भी आपका अनुभव है वो लिखना है। यदि आपने ट्रेन में यात्रा नहीं की है तो आपके मम्मी पापा या दादा दादी कोई यात्रा, किसी ने यात्रा की होगी, उनसे पूछिए, उनके अनुभव आपको यहाँ पर लिखने हैं। ये काम आप खुद करेंगे बच्चों। अब आगे आ जाता है, गतिविधि 3 है यहाँ पर, और गतिविधि 13 है यहाँ पर। आगे गतिविधि 13 है यहाँ पर, और 13 गतिविधि में यहाँ पूछा गया है कि दी गई पंक्तियों को सामने दी गई पंक्तियों से तुकांत आधार पर सुमेलित कीजिए। मिलाने हैं हमें। जो ये पंक्तियाँ दी गई है, इन पंक्तियों को इन पंक्तियों के साथ तुकांत आधार पर मिलाना है बच्चों। तुकांत आधार पर कैसे, देखिए, इनके तुक मिलने चाहिए, जो पीछे की ध्वनि है ना वो मिलनी चाहिए। जैसे क्या अद्भुत थी वह ध्वनि, तो नी की साउंड आई इसमें, है ना। और इसी तरह से ये है दिल में घर कर जाने की चिंतामणि, तो यहाँ पर भी नी मिलता है। तो ये इस तरह से मिलेगा, ठीक है। देखिए, ये इससे मिलेगा। गीता ऐसे क्यों बैठी है, नाक चढ़ाए क्यों ऐठी है, तो ठी लास्ट में आया ना, इससे मिल जाएगा। सबका कंठ रुद्ध होता है जब अपनों से युद्ध होता है, ये इससे मिलेगा। मत गाओ कृत्रिम स्वर से, राग अलापो अंतरतर से, तो ये इसके साथ आ जाएगा। आगे है, यहाँ पर इसने दिया है, दिए गए वाक्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ अब काव्यांश को ध्यान से पढ़ना बच्चों। ये एक काव्यांश दिया गया है, ये इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है विकर जिसे सकते नहीं। तो यहाँ पर बच्चों क्या कहा गया, समझ में आया कि कुछ लोग, कर्मवीर लोग जो है ऐसे होते हैं जो आज का काम आज पर ही छोड़ते हैं, वो अपना काम कल पर नहीं छोड़ते हैं, और जो कुछ भी सोचते हैं उसके बारे में उसको करके दिखाते हैं।
वो सुनते तो सबकी हैं, लेकिन अपनी जो कहते हैं वही वो सब करते हैं। जो मदद करते हैं इस जगत में आप ही, जो अपने आप की खुद ही अपनी मदद करते हैं और अपनी मदद करने के लिए कभी भी दूसरों की तरफ नहीं देखते हैं, भूल कर भी वो दूसरों की मदद नहीं लेते हैं। कौन ऐसा काम है, ऐसा कौन सा काम है कि जिसे वो बिल्कुल कर नहीं सकते। तो यहाँ पर जो है बच्चों, आगे यहाँ दिया है इसने कि कर्मवीर समय का सदुपयोग किस प्रकार करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं कि हर काम को समय पर करते हैं, आज का काम कल पर नहीं छोड़ते, या बेकार की बातों में समय व्यर्थ नहीं करते, या आलस्य में समय नहीं गवाते। तो बताओ क्या आना चाहिए। यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में इसने पहली लाइन लिखी थी, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, यानी आज का काम कल पर नहीं छोड़ते। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ख आएगा। अब आगे है यहाँ पर कि कर्मवीर के काम करने के तरीके की प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं हैं, देखो एक ऑप्शन पूछा है, वे जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं, वे बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करते, या वे किसी के बहकावे में नहीं आते, या मन में जो सोचते हैं वही करते हैं, वे उचित काम को ही करते हैं, वे वीरता के कार्य करते हैं, मुसीबतें आने पर कभी हिम्मत नहीं हारते। तो इस तरह से ये ऑप्शन दे रखे हैं ना बच्चों। इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है क। वे जो ठान लेते हैं, कर्मवीर जो है वो ठान लेते हैं, वो उसे पूरा करके दिखाते हैं, और वो बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। अब आगे दिया है इसने कि भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, पंक्ति का भावार्थ बताओ। इसका क्या अर्थ है ये पूछा है इसने। वे दूसरों की मदद के लिए हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठते, या वे दूसरों की मदद नहीं लेते, या वे दूसरों की सलाह नहीं मानते, या वे दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखते। तो बताओ बच्चों क्या आंसर आना चाहिए कि भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही लगेगा। वे दूसरों की मदद नहीं लेते, ये वाला ऑप्शन आएगा बच्चों। आगे है कर्मवीर कैसी भूल नहीं करते। कर्मवीर स्वाभिमानी होने की, वे दृढ़ संकल्पी, व समय का सदुपयोग करने की, कथनी करनी एक करने की, या किसी की मदद करने की। हाँ, क्या आना चाहिए बताओ। कर्मवीर जो है इसने कहा है किसी की मदद लेने की भूल कभी नहीं करते। ऑप्शन यहाँ जो घ दे रखा है ना वो आएगा कि वो भूल कर भी किसी की मदद नहीं लेते हैं। अब आगे आ जाता है बच्चों ये गतिविधि 14 है, और इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।